बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपने वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले हिपोक्रेटिस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हिपोक्रेटिस जो है उनको हम फादर ऑफ एंशिएंट मेडिसिन भी कहते हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र्स एज वेल एज फिजिशियन अपने टाइम पीरियड के, जो था उनका 460 टू 370 BC। तो ऐसा माना जाता है कि हिपोक्रेटिक टाइम से पहले जब भी कोई बीमारी लगती थी किसी को, तो ऐसा कहते थे कि वो किसी के सिंस की उनको सज़ा मिल रही है या पनिशमेंट मिल रही है, जो भी उन्होंने पाप किए हैं उसकी। बट हिपोक्रेटिस ने बोला कि इस चीज़ को हमें थोड़ा रैशनली समझना चाहिए, और उन्होंने टारगेट किया कि रियल बेसिस क्या होते हैं किसी भी डिज़ीज़ के। इस चीज़ के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, जिसमें उन्होंने 4 ह्यूमर्स के बारे में बताया, वो एलिमेंट्स बताए जो उन ह्यूमर्स में प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से वो ऑर्गन्स होते हैं जो उन ह्यूमर्स को सीक्रेट करते हैं। तो येलो बाइल जो होता है उसमें फायर एलिमेंट रहता है और उसको लीवर सीक्रेट करता है। ब्लैक बाइल जो है उसमें अर्थ एलिमेंट होता है जिसको स्प्लीन सीक्रेट करता है। वाटर को हम मान के चलते हैं कि उसमें फेलम रहता है और उसे ब्रेन सीक्रेट करता है, और वहीं जो ब्लड होता है हमारा उसमें एयर एलिमेंट रहता है जिसको हार्ट पंप करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो टेम्परामेंट से रिलेटेड है, कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो भी ह्यूमन पर्सनालिटी होती है या लोगों का बिहेवियर होता है वो वेरी करता है, क्योंकि जो हमारा इन ह्यूमर्स का रेशियो है वो भी डिफरेंट होता है हर इंसान के अंदर। ये चारों ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं बट इन डिफरेंट क्वांटिटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेरी करते हैं और हम में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो सेल्डम एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, उनकी थ्योरी थी जिन्होंने 4 तरीके के टेम्परामेंट्स दिए थे: सैंग्विन, कॉलरिक, मेलेंकोलिक और फेल्जेमेटिक। अब इसी के बेसिस पे हम हिपोक्रेटिस की थ्योरी समझेंगे कि इन्होंने बताया कि कौन से टेम्परामेंट में कौन सा ह्यूमर रहता है और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, जिसमें कि सैंग्विन टेम्परामेंट रहता है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक तरीके से सैंग्विन टेम्परामेंट वालों का मेजर एलिमेंट है। और इसके अलावा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो होगा कि वो इंसान बहुत करेजियस होता है, होपफुल होता है, एंथुजियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत प्लेजर सीकिंग होता है, सोशेबल होता है, हर किसी से वो दोस्ती कर पाता है ईजीली, लोगों के साथ घुल मिल पाता है। फिर आता है हमारे पास येलो बाइल, जिसमें कॉलरिक टेम्परामेंट रहता है, और कहीं ना कहीं इसका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कि वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और फियरलेस होते हैं, असर्टिव होते हैं, तो डोमिनेटिंग रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। फिर आता है हमारे पास ब्लैक बाइल, जिसमें मेलेंकोलिक टेम्परामेंट रहता है, और वहीं इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होते हैं कि ऐसे लोग डिस्पोंडेंट होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव लोग होते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है फेलम, जिसमें फेल्जेमेटिक टेम्परामेंट रहता है, और ऐसे लोग बहुत ही काम, कंजर्व्ड, पीसफुल, एक्सेप्टिंग, काइंड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी हिपोक्रेटिस की थ्योरी एंड होती है आज। थैंक यू सो मच फॉर